हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस के एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में कह रहा है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे हो जाती है। एक्चुअली में जो यहाँ पे कैटलिस्ट जब एडजॉर्प्शन करते हैं ना बेटा, तो कैटलिस्ट का काम यही होता है बेटा। कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अब यही पूछा गया कैसे बढ़ाते हैं बेटा, कैसे बढ़ाते हैं बेटा, बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कौन बेटा, कैटलिस्ट। बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा मेरे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। समझिए इस तरीके को, मान लीजिए मेरा कोई ये एनर्जी है बेटा, ये मेरा रिएक्शन का पाथ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इनिशियली मान लीजिए कोई रिएक्टेंट की हमारी क्या है, एनर्जी होगी। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, और ये मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही आप बेटा कैटलिस्ट डालोगे तो बेटा ये एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्या देनी पड़ेगी बेटा, मेरे को कम देनी पड़ेगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो बेटा रिएक्शन क्या होगी, मेरी फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट यही काम करता है, विद कैटलिस्ट बोल सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ बेटा मैं, विद कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, मेरा फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, आइए चेक करते हैं। एडजॉर्प्शन केस में भी बेटा कैटलिस्ट यही करेंगे। जब कैटलिस्ट क्या करेंगे बेटा, अब एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस में क्या करेंगे बेटा, जब कैटलिस्ट का एडजॉर्प्शन कराओगे बेटा, ठीक है। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जाता है, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस का स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया जाता है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट करते क्या बेटा, लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ रहा होता है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम लार्ज। लार्ज नहीं बेटा, कम होगी। लार्ज होगी तो बेटा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन स्पीड स्लो हो जाएगी। हीट विच इंक्रीज तो करेगा ही नहीं बेटा, प्रोड्यूस कह रहा है कि एडजॉर्प्शन ऐसी प्रोड्यूस कर देता है जब आप कैटलिसिस की एडजॉर्प्शन करवा रहे होते हो, ठीक है। तो नहीं बेटा, इनकरेक्ट है। थर्ड कहता है कि एडजॉर्प्शन लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है बेटा। एडजॉर्प्शन केस में लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी आता है। जब आप एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट की एडजॉर्प्शन करते हो तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, लोअर हो जाती है, जिससे बेटा मेरी रिएक्शन क्या हो रही होती है, फास्ट हो रही होती है, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करें बेटा तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो गया। इसका मतलब फोर्थ कहता है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करेगा बेटा, लोअर करेगा, ठीक है। जब कैटलिस्ट आप क्या करोगे बेटा, कैटलिस्ट का काम यही है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है बेटा, मेरे कम करना है, ताकि रिएक्शन मेरी फास्ट हो रही हो। तो एडजॉर्प्शन क्या कर देता है बेटा, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होता है, ठीक है। जो कैटलिस्ट बेटा एडजॉर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जो कैटलिस्ट की एडजॉर्प्शन होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, और रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मेरी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।